अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब आप अपना फैसला खुदा पर छोड़ दें तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा इंसाफ ना करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये अल्फाज तारीख में घूमते रहेंगे, बल्कि गूंज रहे हैं, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ क्या क्या इस मुल्क में ज्यादतियां की गई, चाहे वो डॉन लीक्स हो, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो कुलभूषण वाला केस हो। दोस्तों आपको याद होगा आज एक बहुत बहस की जा रही है कि कुलभूषण के मामले पर सियासत ना की जाए, ये एक कौमी मसला है। हो सकता है ये कौमी मसला हो, ये अभी ही कौमी मसला क्यों है? नवाज शरीफ की हुकूमत में ये कौमी मसला नहीं था। अगर आपको आलमी अदालत ने ये कहा है कि कानून साजी करके इसके जो लवाहकीन है उन तक रसाई दी जाए, अपील का हक दिया जाए, तो क्या ये नवाज शरीफ में को अगर नवाज शरीफ के दौर में होता तो क्या होता? नवाज शरीफ के दौर में कुलभूषण की तारीख है कब पकड़ा गया। ईरानी सदर का दौरा था, ईरान के साथ तलकात बड़े अच्छे हो रहे थे, उससे 2 दिन पहले ये पकड़ा गया और कहा गया कि ये ईरान में रहकर ये सारा कुछ कर रहा है। केस चला नवाज शरीफ के दौर में, इसको सजाए मौत हुई। कब हुई? नवाज शरीफ दौर में। लेकिन इल्जाम ये लगता रहा कि नवाज शरीफ नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हिंदुस्तान में नवाज शरीफ के बिजनेस है, हिंदुस्तान के लिए नवाज शरीफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इसलिए कुलभूषण का नाम नहीं लेता। पकड़ा नवाज शरीफ दौर में गया, सजाए मौत नवाज शरीफ दौर में हुई। अब जो उस वक्त इस पर सियासत करते थे, अल्लाह ताला की जात की तरफ से उन पर शायद ये एक अजाब है कि उनको अब कानून साजी करनी पड़ी है कुलभूषण को उसके लवाहकीन तक या अपील तक हक देने के लिए। कैसा इंसाफ है इस इमरान खान ने और जिन्होंने कुलभूषण को, मैं अब उस पर क्या कहूं, अल्लाह ताला की जात कैसे कैसे इंतकाम लेता है, कैसे कैसे जब खुदा पर डोरियां फेंकी हों, जब खुदा पर अपने मामला छोड़े हों, तो फिर खुदा खुद उसका बदला लेता है, खुदा खुद इंसाफ करता है। क्या ये जो डॉन लीक्स था ये कौमी मसला नहीं था? कैसे उछाला गया, नवाज शरीफ के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया। आज खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें इन अपने घर को साफ करना है। नवाज शरीफ ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि अपने घर को साफ करना है। गलत बात तो कोई नहीं की थी, इतनी दुख तकलीफ वाली बात तो कोई नहीं की थी। घर साफ करने का क्या मतलब था? क्या आपके अपने घर से कुछ निकल रहा था? नहीं। घर में वो नॉन जो स्टेट के खिलाफ लोग होते हैं उनकी सफाई का कहा गया था कि जब तक उनको साफ नहीं करेंगे, जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे, उर्फ आम में जिन्हें आपने पाला हुआ है उनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक पूरी दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। काम कारोबार वर्ल्ड के साथ हम कैसे कर सकेंगे? दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक सेकंड में आप कहां से कहां पहुंच रहे। मेरी ये वीडियो बनाई हुई मैं जैसे ही अपलोड करूंगा पूरी दुनिया में फैल जाएगी, तो देखें दुनिया कितनी छोटी होगी। उस वक्त तो आपने नवाज शरीफ को रगड़ा लगाया, नवाज शरीफ के खिलाफ आपने दुनिया के हर फोरम पर, पाकिस्तान के हर फोरम पर इमरान खान जैसे एक जोकर को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या हाल नहीं किया, और आज कह रहे हैं ये कौमी मसला है। फिर जैसे कल कुलभूषण का बिल पास करवाया गया, जिस बिल के साथ नथी करके पास करवाया गया, ईवीएम मशीन, वैसे तो 67 बिल पास हुए हैं बगैर किसी जो एक है वो बहस के या किसी के। अब ईवीएम बिल को देख लें आप, वो क्या मुमकिन है? अभी अभी आज की खबर चल रही है कि वो सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो 5-7 साल प्रोजेक्ट है, ये 3-4 महीने में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? तो अगले इलेक्शन के बारे में भूल जाए कि अगला इलेक्शन जो है वो ईवीएम मशीनों पे करवाएंगे। लेकिन वो साथ रखकर जिसको जिद और अपनी अना बनाया हुआ था इमरान खान साहब ने, और उन लोगों ने जिनको खतरा हो रहा था कि अगला इलेक्शन अवाम जो है वो डाका नहीं पड़ने देंगे, ना यहाँ पे सिक्योरिटी वाले डाका डालने देंगे, ना यहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे होंगे वो डाका डाल, कोई भी नहीं डाका डाल सकेगा। अगर लोगों को अपने वोट की इज्जत करने का तरीका आ गया, उनको लग गया पता वोट की इज्जत कैसे करवानी है और कैसे करनी है, तो एक नया तरीका है सॉफ्टवेयर करके। अब देखें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर में कुछ आप ऊपर नीचे करें तो कहां से कहां पहुंच जाती है। मतलब छोटी सी मिसाल है, आपने 40,000 किसी का देना है, चेक दिया आपने 40,000 का, आगे आपने लाइन डालना भूल गए, वो एक जीरो और डाले तो वो 4 लाख बन जाएगा एक जीरो से। तो अब ये देखें सॉफ्टवेयर में तो आप क्या से क्या कर सकते हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन उसके साथ आपने नथी कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ओवरसीज पाकिस्तानियों आप वोट कैसे डालें, किसको डालेंगे? मैं यहां बैठा वोट डालूंगा, फरह हबीब को डाल दूंगा, आबद शेर अली साहब को डाल दूंगा, मैं गुजरांवाले डाल दूंगा, मेरा वोट का क्या फायदा होगा? मुझे उस वोट का डालने का फायदा क्या होगा? मुझे उस वोट डालने का फायदा ये है, यूरोप में कोई बंदा खड़ा हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, यहाँ पे उसके दरमियान में वोटिंग हो, ऑनलाइन वोटिंग हो, यहाँ से पता लगे जी फलां 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 साहब जीत गए हैं। अब जी जीतने के बाद वो पाकिस्तान चले गए हैं, जाके ओथ लिया है और यहाँ के पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे मसाइल हल करने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उनके जुम्मे गलियां बनवाना नहीं होगा, उनके जुम्मे थानों के काम नहीं होंगे, उस एमएनए के जुम्मे लोकल चीजें नहीं होंगी, वो लड़ेगा केस ओवरसीज पाकिस्तानियों का।
وہ کام کرے گا اور پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے چھڑانے کے لیے، وہ کام کرے گا ایئرپورٹوں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دینے کے لیے. لیکن جب آپ یہاں سے ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ نکلے گا جا کے گجرات سے، ملتان سے، گجرانوالے سے، تو اس ووٹ کا آپ کو ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے تو بڑی ایک گیم کی ہے، لیکن میرے خیال میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. اور یہاں پہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اب باقاعدہ دفتر بنیں گے، اب کمپینیں ہوں گی کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، روٹیاں، خرچے پھر ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے. پاکستان سے آئے ہوئے وہ تھکڑ قسم کے ایم این اے، ایم پی اے، ان کی کھانیاں روٹیاں ہمیں کرنی پڑیں گی، جو وہاں پہ جا کے آپ کو شاید منہ بھی نہ لگائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب اپنے فائدے کے لیے اس قوم کا جو بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں نا، قانونوں کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات تباہ کر کے جا رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری کوششیں ہیں، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور خدا جو ہے وہ گن گن کے بدلے لے رہا ہے. نواز شریف صاحب کا آسمان کی طرف ہاتھ کر کے یہ کہنا کہ میں اپنے تمام فیصلے خدا پر چھوڑتا ہوں، اور خدا ایک ایک فیصلے کا اس وقت فیصلہ کر رہا ہے.